ये भारतीय संविधान की समीक्षा की बहुत सारे राइट्स कर्टेल किए जा रहे हैं। एलपीजी लागू होने के बाद में रिजर्वेशन की लगभग समाप्ति है। 2014 में जब गवर्नमेंट आई थी तो यहाँ पे जो है उन्होंने कहा था, ये हमारे सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने, कि हम आरक्षण को समाप्त तो नहीं करेंगे लेकिन इस तरह की स्थिति पैदा कर देंगे कि आरक्षण नाम की चीज समाप्त हो जाए। संविधान की पदों पर बैठे हुए हैं, उनका इशारा मैं आप लोगों को करना चाहता हूं कि वो देश की दिशा और दशा को क्या करना चाहते हैं। भारत के संविधान की जो प्रीमियल्स है उसे बदलने, उसकी जो मूल भावना है उसे वो लोग बदलना चाहते हैं। ये भारतीय संविधान की समीक्षा की बहुत सारे राइट्स कर्टेल किए जा रहे हैं। एलपीजी लागू होने के बाद में रिजर्वेशन की लगभग समाप्ति है। 2014 में जब गवर्नमेंट आई थी तो यहाँ पे जो है उन्होंने कहा था, ये हमारे सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने, कि हम आरक्षण को समाप्त तो नहीं करेंगे लेकिन इस तरह की स्थिति पैदा कर देंगे कि आरक्षण नाम की चीज समाप्त हो जाएगी। अभी जो बात हो रही है संविधान की, उसके जो प्रीमियल्स की बात हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण केस है। मिस्टर धनखड़ का आपने जो है, जो स्पीकर्स की लोकसभा की बात हो रही थी, वहां पे उन्होंने स्टेटमेंट सुना होगा। उन्होंने कहा था कि जो केशवानंद भारती केस है, एडवोकेट समझ रहे होंगे, केशवानंद भारती भारत के इतिहास में अब तक जितनी भी जूरी लगी हैं, जितने भी जज बैठे हैं, उसमें 13 जजों की बेंच का फैसला जस्टिस सीकरी की अध्यक्षता में जो दिया गया है 1973 का, उससे बड़ी बेंच आज तक के भारतीय संविधान की पीठ में नहीं बैठी। और उसका जो संविधान का जो था उसमें यह कहा गया था कि आप उसके संविधान के आर्टिकल 368 के अंतर्गत, 368 के अंतर्गत आप कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी प्रीमियल्स में परिवर्तन कर सकते हैं, कहीं भी कोई परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल जो है भारत के संविधान के, जो उसकी मूल भावना है, जो उसकी स्पिरिट है, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। 1973 से लेकर आप लगाइए, इतने वर्ष हो गए हैं, उस जजमेंट को आज तक बदला नहीं गया। और भारत के उपराष्ट्रपति जो कि संवैधानिक की पोस्ट पे हैं, मैं विशेषकर उन लोगों से कहना चाहूंगा जो कि संवैधानिक की पोस्ट पर बैठे हुए हैं, भारत के उपराष्ट्रपति मिस्टर धनखड़, जिनकी हाई कोर्ट में, जिनके लोअर कोर्ट में, संभवतः वो सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने प्रैक्टिस की है। मुझे लगता है, यानी कि मैं बहुत ज्यादा संविधान के बारे में उतना नहीं जानता हूं, लेकिन जितना भी जानता हूं उतना कह सकता हूं कि यदि उन्होंने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में यदि उन्होंने प्रैक्टिस की है, तो मुझे लगता है कि भारत के संविधान की उन्होंने प्रस्तावना को पढ़ा नहीं है और केशवानंद भारती के केस को पढ़ा नहीं है उन्होंने ठीक से। यदि केशवानंद भारती और भारत के स्पीकर, जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं, लोकसभा के स्पीकर जो कि लोकसभा को चलाते हैं, वो भी उनका विचार भी यही है। और किरण रिजवी जी, यदि मैं कहूं कि पता नहीं उन्होंने कहा संविधान की बात करी है, जो कि भारत के कानून मंत्री हैं, मैं संविधान की पीठ के लोग हैं, जो संविधान की पदों पर बैठे हुए हैं, उनका इशारा मैं आप लोगों को करना चाहता हूं कि वो देश की दिशा और दशा को क्या करना चाहते हैं। भारत के संविधान की जो प्रीमियल्स है उसे बदलने, उसकी जो मूल भावना है उसे वो लोग बदलना चाहते हैं। बदलने का मतलब आप समझते हैं ना, भारतीय संविधान की मूल भावनाओं को बदलने का आशय यही है कि उसकी डिग्निटी, उसकी फ्रेटर्निटी और उसकी सारी जो आर्टिकल, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट, जो इनकी ड्यूटी है स्टेट की, उनमें जो मिले हुए हैं, उनमें किसी तरह से कुठाराघात किया जाए और फंडामेंटल राइट्स पर अटैक किया जाए। यदि फंडामेंटल राइट जो कि भारत, जो कि मूल है, जो कि प्रोटेक्टर है, मुझे आज खुशी है इस बात की कि नानी पालगीवाला, जिसने उस केस को लगभग 60 या 65 दिन तक, जब वो उसको केस को लड़ा, और जिस समय वो जाते थे उसमें केस को लड़ने के लिए, तो ये कहा जाता था कि स्वयं भगवान अदालत में प्रस्तुत हो गए हैं। नानी पालिका वाले जैसे जूरिस्ट को, जिन्होंने उस केस को लड़ा और भारत के संविधान के इतिहास में एक लैंडमार्क जजमेंट है, उसे यहाँ के उपराष्ट्रपति, यहाँ के लोकसभा के स्पीकर, किरण रिजिजू जैसे लोग, जो कि यहाँ के भारत के जो कि कानून मंत्री हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने संविधान की प्रीमियल्स को ठीक से पढ़ा नहीं। यदि वो ठीक से पढ़ते, अब आप देखिए कि साहब वो कहते हैं कि कॉलेज, मैं मानता हूं, मैं भी समर्थक नहीं हूं कॉलेजियम का, क्योंकि ये सिस्टम का है, क्योंकि उस समय एससी और एसटीज के बहुत सारे लोग नहीं थे, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा था कि भी अभी हमारे एससी एसटी और ओबीसी के लोग यहाँ पे नहीं है, इसलिए हमें समय लगेगा वहां तक जाने में, इसलिए उन्होंने उस चीज को किया था और बाद में कॉलेजियम सिस्टम आया। मैं भी पूरी तरह से समर्थन नहीं हूं, उसमें भी सुधार होना चाहिए, लेकिन किरण रिजिजू जब एक चिट्ठी वहां पे लिखते हैं, इसका मतलब यह है कि भारत के जो जस्टिस सिस्टम है, जो न्यायिक सिस्टम है, उससे गवर्नमेंट, आप समझते हैं ना, गवर्नमेंट मतलब दो विचारधाराएं इस समय है, जो हमारे साथी गीतों के माध्यम से हमारी महिलाएं जो बात करती हैं, अधिकारों की बात करती हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम में
भारत की हमारे लोकतंत्र में जो अमेरिका का लोकतंत्र है वहां भी 19 साल के बाद में महिलाओं को अधिकार मिला था, राइट टू वोट। और लीगेसी ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर देखिए कि उन्होंने 1950 में 26 जनवरी लागू होने के बाद में रानी और मेहता रानी को एक वोट का अधिकार उन्होंने दिया था। ये डॉक्टर अम्बेडकर की लीगेसी है। यदि ये लोग संविधान, अब अभी मैं केवल 2 बात करूंगा। उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक और आर्थिक रूप से ये हमें जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से हमें बराबरी मिली है। क्या आपके ये परिप्रेक्ष्य में देखते हुए आपको लगता है कि हम लोग, यद्यपि मैं मानता हूं, मैं आशावादी हूं और सभी लोग जो संविधान के बाद में नौकरी में आए हैं, IAS बने हैं, PCS बने हैं, जजेस बने हैं, बहुत सारा परिवर्तन यहाँ पर हुआ है और उन्हीं लोगों को मेरा आह्वान है, उन्हीं लोगों के राजधानी में बैठकर हम ये बात कर रहे हैं। हमें गाँव में जाकर, हमने जो IR सिंह जी हैं उनके गांव में जाके 40-40 गांवों का वो लोग बौद्ध धर्म पे बात करते हैं और संविधान की बात करें, प्रतीक की बात करें, तो उन्होंने, आप चाहे एनिलेशन कास्ट देख लीजिए, चौक गांधी और अम्बेडकर देख लीजिए, बौद्ध धर्म में एनिलेशन, बौद्ध धर्म में आप जो है सन्स ऑफ बुद्धा देखिए, लाइट ऑफ एशिया देखिए और अंत में जो उन्होंने बौद्ध एनिलिस्ट धम्मा लिखी है उसे आप देख लीजिए। आपको पता चलेगा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में जो प्रावधान किए हैं यहाँ की मूल भावना के अनुसार हैं और फंडामेंटल राइट्स जो उन्होंने दिए हैं, दुनिया में कहीं इस तरह के राइट्स जो है जो भारत में दिए गए नहीं दिए गए। तो मैं जो है अभी आर्थिक रूप से हम क्या सक्षम हो पाए हैं। अभी आपको यदि पता चलेगा ऑक्सफोम की यदि आप रिपोर्ट देखें तो 1% जो भारत के अरबपति 1%, उन पर यहाँ 70 जो करोड़ लोग हैं, 70 करोड़ लोगों की जो प्रॉपर्टी है भारत में वो 1% लोगों के पास में है। मैं सिर्फ अंत में ये कहना चाहूँगा कि उनके साथ भी खड़े हो गए हैं, लगे लोगों के पास में समय नहीं है। यदि ऐसा अवसर आता है, यदि ऐसा अवसर आता है कि हमारी मूल भावनाओं का, हमारे संविधान को चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है तो हमें वो ही करना पड़ेगा जो 2 अप्रैल 2018 को SC/ST कानून को जब डायल्यूट किया गया था, उसे यहाँ के भारत के बिना किसी राजनीतिक नेतृत्व के लोग यहाँ पर सड़कों पर उतर गए थे और गवर्नमेंट हैड टू रिपील दैट कंसर्न। किसान आंदोलन जिस तरह से हुआ था, हमारे साथियों ने जिक्र किया, जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ, गवर्नमेंट को अपने जो उनके 3 कानून थे उन्हें वापस लेना पड़ा। इसी तरह से यदि हमारी संविधान की मूल भावना पर, उसकी फ्रेटर्निटी पे और जो डिग्निटी है उस पर बात होती है तो हमें नेल्सन मंडेला की तरह, इब्राहिम लिंकन की तरह और मार्टिन लूथर की तरह हमें जो है भारत में वही स्थिति पैदा करनी होगी। यद्यपि मैं संविधानवादी और संविधान के अनुसार बात करता हूँ, लेकिन यदि ये गवर्नमेंट और ये विचारधारा जो है डॉक्टर अम्बेडकर विचारधारा और दूसरी विचारधारा जो है, साथियों ये एक विचार डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा ये है जो वर्तमान में विचारधारा चल रही है, जो आप टीवी रोजाना देख रहे हैं, जो विचारधारा यहाँ पे चल रही है, उससे यदि लड़ने का एकमात्र रास्ता है वो अम्बेडकराइड है और संविधान है, इसके अतिरिक्त कोई नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू। जय। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल अशोक जी। हमारे